व्यक्ति इतना बिजी है, फुर्सत है ही नहीं उसे। और फुर्सत के लिए अगर बैठोगे कि फुर्सत मिलेगी तो भगवान का नाम ले लेंगे, तो नहीं ले पाओगे भगवान का नाम। जैसे आए वैसे ही चले जाओगे। इसलिए आज हम ये कह रहे हैं, जरूर नहीं कि स्नान करने के बाद में भगवान का नाम लो। जैसे हो, जिस हाल में हो, भगवान का नाम लेते रहिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन मन सच्चा होना चाहिए, ये भी है। जरूरी नहीं है कि लोग मंदिर में जाके घंटी हिलाते सारे दिन भगवान के मंदिर में पूजा करते हैं और उनके मन की कुठरिया साफ नहीं है, मन पवित्र नहीं है, आचरण गंदा है, तो ऐसा भगवान का नाम लेने में कोई धर्म नहीं है, कोई महत्व नहीं है उसका। सबसे पहली बात यह है, अपने मन को साफ करो। हृदय रूपी जो मंदिर है, यहाँ भगवान साक्षात विराजमान है। हम और आप मंदिर में भगवान को ढूंढते हो, वो तो पत्थर की मूर्ति है। यहाँ तो भगवान स्वयं साक्षात विराजमान है। इस हृदय रूपी मंदिर को साफ रखो, इस हृदय रूपी मंदिर को पवित्र रखो, यही भगवान है। जब मंदिर तुम्हारा पवित्र रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, तो भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि लोग आजकल मैंने देखा अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख से बहुत दुखी है। आपको एक बात और बताएं, जो लोग दूसरे की बुराई करते हैं, आजकल ये तो ट्रेंड चल रहा है, ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि अगर तुम गाय किसी गांव में जाओ और तुम्हें अगर 4-6 माताएं इकट्ठी बैठी मिल जाएं, तो आइडिया लगा लेना यहाँ पक्का किसी की बुराइयां हो रही है। क्योंकि माताओं की पंचायत जो होती है वो कहीं ज्ञान में इसमें नहीं बढ़ता है, ज्ञान की बातें नहीं होती, केवल बुराइयां, बपड़ोसन की बुराई, बपड़ोसन की बुराई, बपड़ोसन की बुराई, केवल बुराइयां चलती हैं। और माता बड़ा आनंद लेकर सुनती हैं, बहुत मजे लेती हैं। एक बात कहें, बुराइयां करना ये बहुत बड़ा पाप है। बुराई करने, दूसरे की बुराई करने से पता क्या मिलता है? जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं वो अपने पुण्य नष्ट करते हैं और दूसरों के पाप ले लेते हैं। इसलिए क्यों दूसरों के पाप लेना? जिस व्यक्ति की तुम बुराई कर रही हो, उस व्यक्ति ने जितने अपने जीवन में पाप किए होंगे सब तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे, और तुमने जितने पुण्य किए होंगे तुम्हारे सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आज एक बात गांठ बांध लेना, कभी भी किसी की बुराई मत करना, क्योंकि उसके पाप तुम्हारे ऊपर आएंगे, उसके अच्छे कर्म शुरू, उसका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं ना, वो खुद गड्ढे में जाते हैं, दूसरों का नुकसान नहीं होता, उसका तो भगवान भला करता है। और तुम्हारा नुकसान है तो क्यों अपना नुकसान करना भाई? और हमारा आपके करने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो भगवान करेगा। इसलिए किसी की बुराई मत करो, सोच पाओ तो अच्छा सोचो, भला ना करो तो बुरा भी मत करो, क्योंकि हम और आप करने वाले नहीं है, करने वाला भगवान है। अगर भगवान किसी को बढ़ा रहा है तो तुम्हें उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई अच्छे से खा पी रहा है तो तुम्हें परेशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल के लोगों को परेशानी तो यही है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, मगर दूसरे के सुख से बहुत दुखी है। कि पड़ोसी हमारा सुखी क्यों है, हमारा दूसरा भाई बड़ा सुखी क्यों है। भाइयों भाइयों में इतनी जलन, पड़ोसी की बात तो छोड़ो। इसलिए महाराज, आपके हमारे करने से कुछ नहीं होगा। भगवान कहते हैं आप अपना अपना कर्म करते रहो, उसका फल देने वाला मैं हूँ। कोई किसी के बुरा करने से बुरा नहीं होता, किसी का बुरा सोचने से बुरा नहीं होता है। और एक बात और, ये कलयुग की बातें हैं और हम अपने अनुभव से बताते हैं। जो लोग दूसरों के साथ गलत करते हैं, जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, याद रखना उसका भगवान भला करता है। अगर समाज में तुम्हारी बुराई होने लगे, अजमा के देख लेना, अगर समाज में कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसकी लोग निंदा कर रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, तो याद रखना उसका भगवान साथ देगा, उसका भगवान उसे आगे ले जाएगा। जिसकी समाज में बुराइयां होती हैं उसी का साथ तो भगवान देता है। अगर तुम्हारी बुराइयां होने लगे, लोग तुम्हारी निंदा करने लगे, तो घबराना नहीं, समझ लेना कि हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। बुराई लोग उसी की करते हैं जो कोई कुछ होता है, जो कुछ कुछ करता है। घास कूड़ों की कोई बुराई नहीं करता, घास कूड़ों की कोई बात नहीं करता है। इसलिए कभी किसी की बुराई मत करना, और जैसा समय तुम्हारे पास है उसी में थोड़ा समय निकाल के भगवान का नाम लेते रहो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ हमारा क्या है, 4 दिन का मेला है, सबको संसार छोड़ के जाना है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। तो क्यों किसी से दुश्मनी लेके जाओ, क्यों अपराध लेके जाओ, क्योंकि हमें सब भगवान को जवाब देना है। इसलिए कहना है, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उनकी उम्र कुछ थोड़ी ही शेष बची है। आपका जीवन सब निकल गया है, थोड़ा ही बहुत शेष बचा है, तो मैं भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, वरना बुढ़ापे में कुछ नहीं रखा है। क्योंकि कहा गया है, जिस प्रकार से घड़ी की सुई चलती है ना, वो कभी रुकती नहीं है, इसी प्रकार हमारा और आपका जो समय निकल रहा है वो निकलता जा रहा है। जो समय निकल गया है वो वापस आने वाला नहीं है। जितना भी मेरे पास समय बचा है, फुर्सत के लिए मत बैठना, जैसे हाल में हो, जैसे हो वैसे भगवान का नाम लेना शुरू कर देना। कि चली जा रही है, चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। पल पल वो आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल वो आँखों पहर धीरे धीरे, प्यारे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही। फुर्सत के लिए बैठे रहते हैं, विचार करते हैं कि फुर्सत मिलेगी तब भगवान का नाम ले लेंगे। क्योंकि सच बात तो यह है, भजन अगर करना है तो बचपन में शुरू कर दो। बचपन अगर कैसे भी निकल भी जाए तो जवानी में 100% शुरू कर दो, वरना बुढ़ापे में कुछ नहीं रखा है। देखा, भक्त ध्रुव ने 5 साल की उम्र में भगवान को पाया था, 5 साल की उम्र में। तो इसलिए कहना है, बचपन में शुरू कर दो। लेकिन हम लोग क्या करते, बचपन भी निकला, जवानी भी निकली, बचपन भी बुढ़ापे का भैया असर धीरे धीरे, हाँ बुढ़ापे का होगा प्यारे असर धीरे धीरे चली जा रही है। बचपन हमने खेल कूद के निकाल दिया, सोचने लगे अरे अभी तो बचपन है, खेलने कूदने की उम्र है, बचपन खेल कूद में निकाल दिया। जैसे ही बड़े हुए, समझदार हुए, तो पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, व्यापार, शादी विवाह, माता पिता की सेवा, धर्म पत्नी की आज्ञा का पालन, सारा जीवन हमारा इसी में निकल गया। वो सही नहीं रहा कि भगवान का नाम कब लेना है और कब जवानी से बुढ़ापे की तरफ पहुंच गए, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कब बुढ़ापे में पहुंच गए। हंस खेल के हमने बचपन निकाल दिया, जवानी भी निकल गई, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, व्यापार, बुढ़ापे की तरफ पहुंच गए, मगर होश नहीं है, अभी भगवान का नाम भी लेना है। तेरे हाथ पांव काम ना करेंगे, तेरे हाथ, बुढ़ापे में हाथ पैर काम नहीं करते। मन होता है कि वृंदावन चले जाएं, परिक्रमा लगाएं, बिहारी जी के दर्शन कराएं, लेकिन शरीर में सामर्थ्य नहीं है।
मन हो रहा है कि अयोध्या जी चले जाए, भगवान रामलला के दर्शन कराएं, लेकिन शरीर में सामर्थ्य नहीं। इसलिए कहा जाता है जितना भी घूमना हो, तीर्थ यात्रा करना हो, सब जवानी के काम है, बुढ़ापे का कुछ नहीं है। बुढ़ापे में तो बस आराम से घर पड़े रहो, माला का जाप करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, आने जाने वाला सिस्टम खत्म। क्योंकि देखा अभी प्रयागराज में कितनी भीड़ थी, लोग जब बूढ़े बूढ़े गए हैं वो लौट के नहीं आए। इसलिए कहा जाता है बुढ़ापे में मन मत करो कि हम कहीं बाहर जाए, घर पे ही रहो, आराम से भगवान का नाम लो। इसीलिए भगवान ने जवानी दी है, जवानी में जितनी भी इच्छाएं हो पूर्ण करो। तेरे हाथ कामना करेंगे, तेरे हाथ हाँ झुकेगी तुम्हारी कमर, धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी कमर, धीरे धीरे चली जा रही है। बोलियो गोविंद भगवान की। बुढ़ापे पर कुछ नहीं रखा है, भजन अगर करना है तो बचपन में शुरू कर दो, बचपन निकल जाए तो जवानी में 100% शुरू कर दो, वरना बुढ़ापे में कुछ नहीं रखा।